तो मेरे प्यारे साथियों, वो घड़ी अब आ चुकी है जिस घड़ी में अब हम लोगों को करना क्या है, सिर्फ मेहनत, मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत करो। इतना मेहनत करो कि जिन जिन लोगों ने बोला है तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं क्लियर होगा, कोई भी एग्जाम तुझसे नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं कर सकता है, उन लोगों के सीने में अभी तो चिंगारियां चटक रही है ना, लगा दो उन लोगों के सीने में आग, दिखा दो अपने अंदर का हौसला, जगा लो यार, अब भी टाइम है, अब भी अपने माता पिता के उन सपनों को पूरा करना है। जब तुम अब इतने से इतने हुए तब वो सोच लिए थे कि हाँ हमारा बेटा आगे चल के कुछ करेगा, लगा दो अपने सीने में आग और बोल दो कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। तो जय यूपी जय भारत। तो कैसे भाई लोग, तो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ हिंदी में इंपॉर्टेंट टॉपिक। किन टॉपिकों को याद करके आप 99 प्लस ला सकते हैं हिंदी में। मात्र 15 बताऊंगा हेडिंग, 15 हेडिंग में आप और उसमें से क्लियर कर लेते हैं ना, तो 99 नहीं ला पाएंगे आप खींचकर, तो उसमें से मैं आपको 90 प्लस तो ला कर दिखा दूंगा। 90 प्लस आप कैसे भी ला देंगे अगर पूरा फुल टू फुल, अगर उसको पूरा तैयारी करते हैं। तो अगर उतना भी नहीं कर पाते हैं तो आपका 80 प्लस तो किधर भी नहीं गया भाई, 80 प्लस किधर भी नहीं गया है। देखो 99 से अगर थोड़ा मोड़ा तो इधर तो होगा ही 90 प्लस, और उतना भी नहीं कर पाते हैं तो 80 प्लस तो आपका कैसे भी आएगा, इतना में से बाकेगा नहीं भाई, ठीक है, इतना में से कहीं भी नहीं बाकेगा। आप इधर सब ना, इधर तो उधर डोल लेगी, मान डूबेगी नहीं, आप लोग की नैया डूबने नहीं देंगे भाई। देखो भाई मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी इस बार 12th में ही हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग उस चीज को तैयार करते हैं, देखिए मैं भी तैयार कर रहा हूँ, आप लोग भी बता रहा हूँ तैयार करने के लिए, ठीक है। आप लोग की नाय नहीं ना, मेरी नाय डूबेगी ना आप लोग की नाय डूबेगी, हम सबको सबका नाय एकदम बराबर तैरेगा, ठीक है सबको। देखो कैसे भी तो इतना तो आ जाएगा, इतना आदम खींच कर आ जाएगा एकदम 100% कहते हैं। और इतना नहीं आया तो इतना तो आप उसको मेहनत करोगे तो इतना तो आ ही जाएगा भाई, कि किधर भी नहीं गया है, खींच खाच के इतना ला दो, मजा आ जाएगा। तो चलो देखिए क्लास 12th का ये भाई लोग के लिए है, ठीक है, वो भी हिंदी का है। और इस वीडियो में मैं 15 बताऊंगा, 15 हेडिंग में से आप लोग उतना में से तैयार कर लेते हो तो आपका इतने नंबर कोई काट नहीं सकता है। किधर से भी चेक करेंगे, उल्टा चेक करेंगे चाहे सीधा चेक करेंगे, नंबर उनको देना ये देना है कि नहीं, कि वो किधर से भी काट पीट के कैसे वो काट पीटेगा तो कुछ नहीं तो कुछ दे देगा, इतना 80 प्लस लाई देगा भाई। एग्जामिनर कितना भी क्यों ना हो, फेल तो नहीं करेगा, कैसे भी ला दोगे 80 प्लस ला दोगे। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं उन 15 हेडिंग को देखेंगे, आखिर वो हेडिंग है क्या। तो चलिए चलते हैं। तो चलो भाई, तो अब हम इसे देखते हैं क्या आखिर क्या क्या है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं खंड क में। खंड क में हमारा दिया है हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न, यानी हिंदी के 10 गो बहुविकल्पी प्रश्न देता है, ठीक है। 10 बहुविकल्पी प्रश्न देगा, वो भी 10 नंबर का, ठीक है। किससे किससे मिलाकर देता है, गद्य हिंदी गद्य साहित्य से और हिंदी पद्य साहित्य से, ठीक है। अब देखिए हिंदी महत्वपूर्ण गद्यांश, दूसरे नंबर पे हिंदी महत्वपूर्ण गद्यांश, इसमें 5 को प्रश्न देगा और 5 नंबर का देगा, ठीक है, इन 5 मार्क्स का। इसमें पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और तीसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है राष्ट्र का स्वरूप, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है अशोक का फूल, और दिया है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है भाषा और आधुनिकता, ठीक है। तो आप लोग इतना देख लीजिए, और आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा पहला और दूसरा हो गया, अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग के ऊपर मर्जी करता है भाई कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं कि नहीं, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक। तो हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पे। चलिए भाई अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण पद्यांश। देखिए भाई लोग, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो अभी मैंने दूसरा नंबर जो देखा बोला था गद्यांश, महत्वपूर्ण जो गद्यांश था वो भी 10 नंबर का था, ठीक है, और ये भी 10 नंबर का है। उसके लिए मैं आप लोग से समझ आता हूँ भाई लोग, क्योंकि गलती हो गया वहां पे, ठीक है। वो भी 10 ही मार्क का है, ठीक, वो भी 10 मार्क का है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण पदांश है इसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे, ये भी 10 मार्क का रहेगा, ठीक है। इसमें पहले हैं
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका है पवन द्वितीया, ठीक है। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त, इनका है क्या अनुताप और गीत, ठीक है। अब तीसरा है जयशंकर प्रसाद, इनका है श्रद्धा मनु और गीत होगा, ठीक है, श्रद्धा मनु और गीत। हाँ, एक क्वेश्चन है, आखिर श्रद्धा मनु थे कौन? आप लोग इसको कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, इनका है नौका विहार और बापू के प्रति और है परिवर्तन, ठीक है, बापू के प्रति परिवर्तन। ये अलग अलग है भाई, देखिए यहाँ पे कॉमा दिया है और यहाँ पे कॉमा दिया है और इसमें भी कॉमा दिया है, इसमें भी कॉमा दिया है। मैथिली शरण, हाँ एक और क्वेश्चन बना, मैथिली शरण गुप्त कैकेयी का अनुताप, ये किस में से है? मैं आपको ऑप्शन में दे देता हूँ, रामायण, रामचरितमानस और क्या कहते हैं कृष्ण लीला, ठीक है, ऐसे महाभारत। इन चारों में ऑप्शन दिया हूं, इन चारों में से आपको बताना है कि इन चारों में से कैकेयी का अनुताप किसमें का है, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर पे आ जाता है लेखक का साहित्य। देखिए लेखक का साहित्य किसमें पूछता है, या तो आप साहित्य हिंदी से रहेंगे तब, या फिर एक सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, ठीक है। आप और साहित्य हिंदी पढ़ेंगे तो इसमें खाली साहित्यिक परिचय देना होता है, और सामान्य हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें सब पूरा मिला जुला कर एक बार दे देना पड़ता है, लोग खाजी भर दे देगा उसमें, ठीक है। आपको इतना ढोना पड़ेगा कि पता नहीं चलेगा कहाँ हम याद करें कहाँ नहीं याद करें, फिर भी वो भी अपने एक हिसाब से वो भी सही है भाई, ठीक है। वो अपनी जगह पे सही है, ये अपने जगह पे सही है, सबको अपने अपने जगह पे सही है। इसमें क्या है, लेखक का साहित्य परिचय में कौन कौन आते हैं? देखिए इसमें से एक से दो को तो जरूर घेरा जाएंगे भाई, एकदम इनको घेराना ही घेराना है। ऐसे फेंको जाल और घींच लिया इसमें, कौन जानी तो आ जाएंगे ना। तो पहले का है इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी, और दूसरे का है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और तीसरा का है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जो कि लास्ट में इधर पढ़े हैं, ठीक है, कोने में। तो आप लोग चाहिए तो देखिए हम लोग तीसरा और चौथा क्लियर करिए, पहला दूसरा तीसरा चार क्लियर हो गया, ठीक। और हमको 11 क्लियर कराना है, और आप लोग को करना है और हमको भी करना है, ठीक है। आप लोग चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये हमारे, अब हम लोग अगले 5वां चलते हैं। तो चलिए भाई अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर वाला, ठीक है। यानी 5वां नंबर हमारा क्या है, काव्य का साहित्य, या 5 मार्क्स का देता है, 5 मार्क्स, ये 5 नंबर में भी आता है। इसमें कौन कौन से कवि के साहित्यिक परिचय में, वो तो लेखक के थे और ये है कवि के, ठीक है। देखिए कवि में क्या होता है, इसमें आती है महादेवी वर्मा। देखिए सब मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, जब मैं महादेवी वर्मा का नाम सुना ना तो मेरे को लगा कि देखिए मैं इनका अपमान तो नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं अपने तय दिल से कह रहा हूँ कि जब मेरे को पता चला कि महादेवी वर्मा, जब मैं नाम सुना तो मेरे अंदर पता चला कि ये कोई पुरुष नहीं है, मतलब बहुत इनका नाम सुना बहुत, और इनका चेहरा तक नहीं देखा था, इसलिए मेरे को मन में आता था कि कोई इंसान मतलब पुरुष तो नहीं है। मैं फिर जब इनको देखा तो मतलब मेरे को पता चला कि ओह ये कोई लेडीज है, महिला। तो मैं इनको अपमान नहीं कर रहा हूँ, इनको मैं हाथ जोड़ के इनसे विनती कर रहा हूँ कि देखिए गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। मेरे को ऐसा लगा था, फिर मैंने देखा तो अचानक से इनके, मैं जानता तक नहीं था कि इनके महादेव वर्मा है कौन, बहुत इनका नाम तो बहुत सुना था मगर इनको जानता नहीं था, ठीक है। इसलिए गलती हो जाती भाई। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। आखिर ये कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। जो अभी आए थे कुछ देर पहले में, श्रद्धा मनु इन्हीं का है। हम आपसे पूछे थे क्वेश्चन, श्रद्धा मनु है कौन, ठीक है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अब आइए कहानी, 6वां नंबर है हम लोग का, 5वां हो गया, 6वां पे आइए कहानी। अभी 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक। इसमें 4 कहानियां दिया होता है, एक तो पंचलाइट, लाठी, बहादुर, ध्रुव यात्रा। मतलब ध्रुव यात्रा जो है उतना नहीं मतलब पूछता है, मगर पंचलाइट और लाठी, बहादुर, पंचलाइट का आप सारांश याद करिए और लाठी का उद्देश्य याद करिए, चाहे बहादुर का उद्देश्य याद करिए। इन दोनों से कोई तो एक फंस जाएगा भाई, हाँ इतना एक फंस जाएगा, कोई भी हो फंसा देंगे, हम इनको फंसा देंगे। इनको भले ही बहुत कम आता है इसलिए नहीं इसको उतना ध्यान दिया जाता है, मगर ये तीनों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा भाई, ठीक है। अब खंड काव्य पे आ जाइए। खंड काव्य देखिए
और एक काव्य का भाग मतलब महाकाव्य का भाग, छोटा खंड काव्य। ठीक है, तो 7वां नंबर वाला है हम लोग का महाकाव्य। ये 5 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में। 5 नंबर कह दो जाएगा नहीं भैया, बस तनको से लिखो, बढ़ा चढ़ा दो खूब। ठीक है, देखो इसमें मुक्ति यज्ञ, रश्मिरथी, त्यागपति, सत्य की जीत, आलोक वृत्ति, श्रवण कुमार दिया। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 दिया है, मगर इस एक जिले पे निर्धारित होता है। हाँ कि हाँ इस जिले में ये लिखा जाएगा। ठीक है, सबके जिले का अलग अलग होता है। जैसे हमारे मऊ का जो आजमगढ़ से देखा जाए तो श्रवण कुमार आएंगे। ठीक है, श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण करने के लिए बोल देगा एग्जाम में, तो आप इनका श्रवण कुमार का चरित्र चित्र करना पड़ेगा। ठीक, या फिर बोल देगा दशरथ यानी शब्द भेदी बाढ़ इनको लगा था ना, वो शब्द भेदी बाढ़ चलाए थे जो राम के पिता श्री दशरथ, वो शब्द भेदी बाढ़ चलाए थे, तो इनको लगा था शब्द भेदी बाढ़। ठीक है, श्रवण कुमार को आखिर उनके बारे में सब कुछ देगा। सर पंचम तृतीय मतलब सप्तम होता है, तो इसमें हो जाता है। और ये अलग अलग जिलों पे होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लेकर चलते हैं। ठीक है, प्यास नहीं लगा है भैया, हमारा तो प्यास लगा है, हमारा बोतल खाली हो गया है पानी पीते पीते। ठीक है, रात भी हो गई है काफी, चलिए पूरा हम खत्म करेंगे आज इसको। ठीक, यानी 7 हो गया और 7 हम लोग का बच्चा है 17 क्या है 14 टॉपिक हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भूख वूख लगाओ तो बता देना भाई, मकर संक्रांति आ रहा है, भेजवा देंगे आप लोग को ढूंढा। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो अब देखिए भाई, अब हम लोग आ गए खंड ख पे, यानी खंड ख में हमारा 8वां से स्टार्ट होता है जो कि संस्कृत गद्यांश है। ठीक है, खंड ख में क्या होता है कि संस्कृत गद्यांश से स्टार्ट होता है। इसमें पूछता है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स में यानी देता है गद्यांश में। देखिए इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में से मैं लाता हूँ भाई। देखो इंपॉर्टेंट में से कौन कौन ज्यादा है। देखिए पहला है सुभाषित रत्नानी। ठीक, सुभाषित रत्नानी भी है जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, बोर्ड की दृष्टि से वो भी इम्पोर्टेंट है सुभाषित रत्नानी। इसका वीडियो आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब पे, और मेरे चैनल में उसका मतलब अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और संस्कृत भाषा है महत्तम ए, और पंचशील सिद्धांता और महामना मालवीय। ठीक है, थोड़ा नाम टेढ़ा हो जाता है, जबान लटपटाने लगती है, बोलने में भी दिक्कत होने लगता है। ठीक है, बहुत से लोग नहीं बोल पाते हैं, बहुत से लोग बोल देते हैं, सटाक बोल देते हैं। अब देखिए 9वां हमारा आगे आ जाता है संस्कृत पद्यांश। संस्कृत पद्यांश में श्लोक जो होता है। ठीक है, ये भी 5 नंबर का पूछता है। हाँ देखिए सुभाषित रत्नानी आ गया, पद्यांश में आता है जो श्लोक में है ना, ये भी पद्यांश में आता है सुभाषित रत्नानी। इसका भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, मैं भी बोला हूँ आप लोग वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को जाकर वहां से देख सकते हैं। और जातक कथा, देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जातक कथा, इन दोनों का वीडियो आप लोग को इस चैनल पे मिल जाए, वहां पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप लोग को एकदम पूरा सटीक शॉर्ट भाषा में आप लोग उसे समझ सकते हैं। ठीक है, और आता है हमारे 8 9 10 10वां हो गया मुहावरा एवं लोकोक्तियां। मुहावरे दिया रहता है। देखिए अब भाई लोग, मेरे को पता है आप लोग को भूख लगे है, इसलिए मैं आप लोग लाया हूँ इंडिपेंडेंस डे बिस्किट। ठीक है, आप लोग बिस्किट खाइए, तब तक लीजिए आप ही लोग लिए भाई, पकड़ो यार, तुम लोग मस्ती करने लगते हो, लो पकड़ो, तुम्हारे लिए है भाई, क्यों देख रहे हो, तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो इंडिपेंडेंस डे बिस्किट आप लिख लिए, पानी तो ऐसे नहीं है, लो मजे करो यार, चलो नहीं लोगे तो छोड़ो, जान दो, आगे चलो। देखो मोहरे हम लोकोक्तियां। ठीक है, 2 नंबर में पूछता है। ठीक, अब अपठित गद्यांश एवं पद्यांश जो दे देता है वो भी 5 नंबर में, ये बहुत आसान होता है, इसको कोई भी कर देगा। देखो भाई जो मुहावरा लोकोक्तियां है ना, एक मैं आप लोग को बताता हूँ, बोलता हूँ उसको, आप लोग कमेंट में उसका आंसर दे देना। ठीक है, लोहे के चने चबाना। ठीक है, पहला लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना भाई,
चबा लोगे, जो चबा लेगा उसको 500 रुपये इनाम देंगे। 500 रुपया इनाम मिलेगा। कौन चबाएगा? चबा कर दिखा दो भाई। लोहे का चना। अब आप लोग बोलोगे कि भैया आप चबाइए, हम आपको 1000 देंगे। अरे सामने वाला मैं बात को समझ जाता हूँ, ठीक है। इतना भी मैं गंवार हो गया हूँ कि सामने वाले बात समझ जाता हूँ। अब पठित गद्यांश एवं पद्यांश, ये बहुत आसान होता है, इसको कोई भी कर देगा बहुत आसानी तरह से, ठीक है। अरे यार ये क्या, 11 बजने वाला है, 11 बजने वाला है कह रहे हैं, 11 बज गया है, देख रहे हैं। अभी हम लोग यहीं पे हैं। रात को वीडियो बनाने में यही होता है। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं 12, 13, 14, 3 खत्म, ठीक, टकाटक अपने अपने घर, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, या फिर इसको देख लीजिए। ये जरूर मत, ये भूलिएगा मत, इसका आप लोग को देना है कमेंट में आंसर। जो देगा वही होगा वीर, और वही होगा पेपर में पास। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका जवाब देता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो तो अब भाई आगे का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। खंडगाई में क्या है, 12 नंबर वाला ये देता है हिंदी व्याकरण, ये 8 नंबर का देता है, ठीक है। 8 नंबर में 4 को देगा। देखो शब्द युग्म, शब्दों का मतलब, शब्द युग्म मतलब देगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी छोटे छोटे अंतर इसमें ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। बहुविकल्पी टाइप करेगा, ठीक है। अनेकार्थी शब्द मतलब, अनेकार्थी मतलब कि जो होता है उस सबसे भिन्न शब्द में ढूंढना आता है, ठीक है। भिन्न का है अनेक, इस अनेकार्थी मतलब भिन्न होता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब भाई अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कोई अनेक शब्द रहेगा जिससे उसको बड़ा करके बोलेगा, उस जैसे है ना अनेकार्थी शब्द, इसमें छोटा रहेगा, इसको खूब बड़ा चढ़ा कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो क्या इसमें करना होता है, ठीक। बड़ा रहेगा खूब, इसको छोटा में लिखना रहेगा, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो इसका हो जाएगा। इसको आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। भाई गुस्सा हो रहे हैं, हमको लग रहा है तुम गुस्सा हो रहे हो, ठीक है। और वाक्यों में त्रुटि मार्जन बहुविकल्प टाइप में होते हैं, ज्यादा नहीं, 2-2 नंबर के सब आएंगे, 4 2-2 नंबर में पूछेगा, ठीक। काव्य में काव्य सौंदर्य के तत्व, जैसे आप लोग का सौंदर्य होता है ना, ऐसे काव्य में भी सौंदर्य होता है। डेंट पेंट लगाते हैं ना ब्यूटी पार्लर में, वे वाला इसका भी होता है, मगर ये ब्यूटी पार्लर में नहीं जाता है, ये किताबों में आता है, ठीक है। जैसे आप लोग जाते हैं ब्यूटी पार्लर में ना, पूरा देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ब्यूटी पार्लर तो यहाँ पे नहीं है, ये आप लोग जैसे ये देखिए, डेंट पेंट लगाएंगे ना, आप लोग का मुँह गोर हो जाएगा, चमड़ा छोड़ने लगेगा, हाथ पे लग जाता है चमड़ा जैसे छोड़ता है ना, सेम मुँह का मुँह करता है, बस ये चिपका देगा, वो बाहर दिखाता है, ठीक है। बस वही काम वहां भी होता है। काव्य में सौंदर्य कितना, तो 6 नंबर में पूछता है, कितना नंबर? 6 नंबर में। देखिए दोस्त 6 नंबर में पूछेगा, पहला रस देगा, कहेगा रस का बताओ। देखिए रस में कौन कौन सा इंपोर्टेंट आता है भाई, 12 में आता है। देखो रस, हास्य रस आएगा, वीर रस आएगा, शांति रस आएगा, शांति रस नहीं शांत रस आएगा, ठीक है। गलती से लिखा जाता है भाई शांत रस, ठीक। और आई करोड़ रस, ठीक है। शांति रस नहीं शांत रस, ठीक। करोड़ रस। देखिए शांत रस जो है इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट में आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर पे आ जाता है हम लोग का छंद, ठीक। छंद में आपका आएगा दोहा, चौपाई, सोठा, कुंडलियां थोड़ा बड़ा होता है, और बाकी सब है तो 2-2 नंबर में आसान होते हैं। अथवा में करके आता है, अथवा में आते हैं सब। ये देगा तो अथवा में, हाई देगा तो हाई अथवा में, हाई देगा तो हाई अथवा में, हाई देगा तो हाई अथवा में, तो मतलब एक प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है, ठीक है, प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखिए अलंकार में क्या पूछता है, अलंकार में भ्रांतिमान, यमक, ठीक, फिर रूपक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा। इसमें भ्रांतिमान और एगो रूपक में मतलब आपका इतना तैयार रहेगा ना, इसमें सब कोई ना कोई जरूर फंस जाएगा। ये भी अथवा में दे देता है, ठीक। इसका एक परिभाषा लिखिए और उदाहरण दीजिए, परिभाषा लिखिए उदाहरण दीजिए, परिभाषा लिखिए उदाहरण दीजिए, बस ये कहेगा और कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। आप लोग बस कान खोल के ऐसे पिए रहिएगा, ठीक है। कान ऐसे खोल के जैसे कहीं से पेपर में तन मिल गया, हट छाप दो ना, नम पूरा
ऐसे तो हम लोग को याद ही रहता है, तैयार ही है, बस किसी को पता नहीं चलता है, ठीक है। पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि हाँ तैयार है कि नहीं, सामने लोग बताना नहीं चाहिए, नजर लग जाती है। नजर जानते हो ना, नींबू मिर्च टांग लिया करो, सही रहेगा, नजर नहीं लगेगा। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम लोग 12 13 हो गया, 14, ठीक, 14 देख लेते हैं, ठीक है। ले लो इसको स्क्रीनशॉट। फिर मैं देखिए भाई 12 13 तक तो हो गया था, 14 नंबर में पूछ देता है आप लोग का, अरे यार ये सब क्या, 14 नंबर में पूछ देता है हम लोग का पत्र लेखन, पत्र लेखन बोल देगा, ठीक है, पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन बोल देगा। ये पत्र लेखन जो आता है, रुकिए तो, पत्र लेखन जो हम लोग आता है 6 मार्क का होता है, 6 नंबर में दे देगा, 6 नंबर में, ठीक। पत्र लेखन आखिर किस पे बोलता है, या तो आपके गांव गली में, चाहे मोहल्ले में, चाहे कहीं भी गंदगी हो तो चार लोगों पे तो ज्यादा ही आता है। आपके गांव में, आपके गांव में या फिर गंदगी हो, साफ सफाई के लिए डायरेक्ट लिख दीजिए, साफ सफाई के लिए, साफ सफाई, साफ सफाई के लिए। और अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना पड़ता है, प्रधानाचार्य के लिए, प्रधानाचार्य जी को, ठीक। और बिजली विभाग में, बिजली विभाग, ठीक, बिजली विभाग हो गया, सफाई हो गया, प्रधानाचार्य हो गया। और एक बैंक में आता है ऋण के लिए, या फिर किसी काम के लिए आप पैसे लेना चाहते हैं, ऋण के लिए या फिर पढ़ने लिखने के लिए, जिस कुछ भी काम के लिए, बैंक प्रबंधक को, बैंक प्रबंधक को, बैंक में काम के लिए, ठीक है। देखिए चारों पे आ जाता है, तो इसमें साफ सफाई के लिए, गंदगी पे आता है ज्यादा, और बैंक में ऋण लेने के लिए, और बिजली विभाग वाला तरीका में आता है, और प्रधानाचार्य वाला, ये 3 को आ जाता है, ठीक है। तो ये आता है 6 नंबर में, ठीक है। और हमारा बचा क्या, 15वां है निबंध, ठीक। निबंध हमारा आता है, देखिए निबंध में क्या होता है कि आता है वायु प्रदूषण पे, प्रदूषण पे आता है, या फिर विज्ञान पे आता है, या फिर मेरे प्रिय लेखक पे आता है, ठीक है। मतलब ऐसे करके कई गो है, तो इसमें से आप लोग लिख लेंगे। विज्ञान निबंध के लिए भाई आप लोग लास्ट में ना केहू तरफ 15 मिनट बचाइएगा। देखिए 15वां पे है 15 मिनट, इस सेटअप से सब हुआ है, अभी नहीं कि पत्र लिखा है तो 14वां पे 14 मिनट नहीं, ये हम बोर्ड की दृष्टि से बता रहे हैं। 15 मिनट रखिएगा अपने, आपको ऐसा मतलब चलेगा 15 मिनट लास्ट में बचे, जो कि हमारा कोई भी प्रदूषण आए, चाहे कोई भी विज्ञान आए, चाहे कुछ भी आए, 15 मिनट में हम उसको हड़ा खड़ा करके छोड़ दें, ठीक है। तो हमारा 15 का टॉपिक कंप्लीट हुआ। देखिए हम बोलते 14 का टॉपिक, पहले 15 टॉपिक बोलते, फिर हमको याद आया कि हाँ एक छूट रहा है, ठीक है। तो हम लोग 15 का 15 टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। और आप लोग इसका तो स्क्रीनशॉट लेना नहीं है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ना लें तो भी सही, ना लें तो भी सही, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए थैंक यू, ले लेंगे तो आप लेके अच्छा रहेगा भाई, हमको क्या करना है, बिस्कुट खाना है, इसलिए भाई लोग इतना ही, ठीक है। तो देखिए अब तक मैंने जो भी पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाया, 15 टॉपिक पढ़ाया, चाहे 14 टॉपिक, जितना भी हो टॉपिक, 15 टॉपिक। तो देखिए आप लोग को उसमें से भाई देखिए सब सेटअप के हिसाब से आता है, जैसे सेट किया रहेगा वैसे आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। यार परेशान कर देते लो यार, बीच में लास्ट में कैसे भी ले जाओ, परेशान ही करते हैं। देखिए रात बहुत हो गई है, हम आज यहीं पे अपने वार्ड को विश्राम करते हैं, ठीक है। और आप लोग भी अपने मोबाइल को विश्राम करके रखिए, ठीक है, ताकि पढ़ाई में काम करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग
हाँ एक चीज़ और, अगर आप लोग अपने हमारे चैनल पे, हमारा चैनल यानी आपका चैनल, और आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करिए, ठीक है। आप लोग हमारा हेल्प करेंगे भाई, तो हमारा तो फर्ज बनता है आप लोग का, हम तो कभी भी आप लोग का हेल्प करते रहते हैं। देखिए हम आपसे बस एक ही चीज़ मांगते हैं, आप लोग बस हमारा एक सपोर्ट करिए, बस सब्सक्राइब करिए भाई चैनल को, बस आप लोग जितना हो सके उतना आप लोग सब्सक्राइब करिए, और फर्स्ट टाइम जो भी लाइक जो भी होता है वो सब आप लोग कराइए, ठीक है। आप लोग के लिए एकदम अच्छा से अच्छा हम एकदम मेहनत करते हैं भाई, अपने तरफ से पूरा फुल आप लोग के लिए, अपने लिए, सबके लिए करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए चलते हैं, ठीक है।